नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र चमोली हूँ और आपका समय के लिए धन्यवाद। स्वयं को कैसे जाने भाग 5 में आपका मेरे चैनल ईश्वरीय राह में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज कठोपनिषद के व्यवहारिक पक्ष पर हम चर्चा करेंगे। तो कठोपनिषद को व्यवहारिक जीवन में कैसा अपनाया जाए, तो यह है आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इच्छाओं और भौतिक सुखों का त्याग यानी वैराग्य का महत्व। तो नचिकेता को यमराज 3 वरदान देते हैं और जिसमें वे सांसारिक सुख सुविधाओं को अस्वीकार कर आत्मज्ञान की खोज में लग जाते हैं। इसका व्यवहारिक पक्ष देखें हम जीवन में भौतिक सुखों के पीछे भागने के बजाय हमें आत्म विकास की ओर ध्यान देना चाहिए। भोग विलास का मोह व्यक्ति को सत्य से दूर ले जाता है और इसलिए संतुलित जीवन जीना आवश्यक है। श्रेष्ठ और प्रिय में अंतर। श्रेय और प्रिय का चयन। तो यमराज बताते हैं कि जीवन में 2 मार्ग होते हैं, एक श्रेय माने श्रेष्ठ और प्रिय माने प्रिय। यानी श्रेय आत्म कल्याण का मार्ग है, जबकि प्रेय केवल क्षणिक सुख देता है। व्यवहारिक जीवन में इसे कैसे अपनाएं? तो हम अपने जीवन में दीर्घकालिक लाभदायक निर्णय लेने चाहिए, न कि क्षणिक सुखों के पीछे भागना चाहिए। और जो प्रोफेशनल को यह तय करना चाहिए कि वे तात्कालिक आराम यानी आराम लंबी को चुने या परिश्रम का कर अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। मृत्यु और भय आत्मा की अमरता। नचिकेता को बताते हैं कि आत्मा अजर और अमर है। दोबारा बोलिए। मृत्यु का भय और आत्मा की अमरता। नचिकेता को बताते हैं यमराज कि आत्मा अजर अमर है और मृत्यु केवल एक परिवर्तन है। तो इसे व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भय का मुख्य व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मृत्यु का भय हमें सीमित कर देता है, लेकिन जब हम समझ जाते हैं कि आत्मा नाश्वर से परे है तो भय समाप्त हो जाता है। इस सिद्धांत को अपनाकर जीवन में सकारात्मक और निर्भीक निर्णय ले जा सकते हैं। मन और इंद्रियों का संगम मतलब योग और ध्यान का महत्व। तो यमराज कहते हैं कि मन और इंद्रियों को बस में किया जाना, बस में मन और इंद्रियों का संयम मतलब योग और ध्यान का महत्व। तो यमराज कहते हैं कि मन और इंद्रियों को बस में किए बिना आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखा जाए कि ध्यान और योग के माध्यम से मानसिक स्थिरता और आत्मसंयम प्राप्त किया जा सकता है। इच्छाओं को नियंत्रित करके ही सफलता और आत्मसंतोष पाया जा सकता है। आत्मज्ञान और सत्य की खोज। तो नचिकेता का धैर्य और जिज्ञासा उसे आत्मज्ञान की ओर ले जाती है।
और व्यवहारिक रूप में देखा जाए, व्यवहारिक पक्ष से देखा जाए तो अपने भीतर झांकने और आत्म विश्लेषण करने की आदत हमें डालनी चाहिए। हमें बाहरी दिखावे से ज्यादा आंतरिक विकास पर ध्यान देना चाहिए। तो कठोपनिषद हमें यह सिखाता है कि जीवन में केवल भौतिक सुखों के पीछे भागने के बजाय आत्मज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति को महत्व देना चाहिए। इच्छाओं पर नियंत्रण, मृत्यु का भय मिटाना और मन को स्थिर रखना और सच्चे ज्ञान की खोज, ये सब हमें जो है एक संतुलित और सफल जीवन जीने में सहायक होते हैं। तो छोटे छोटे सुखों की जगह हमें दीर्घकालिक जो आत्म विकास को चुनना है। इच्छाओं और भौतिक आकर्षणों पर जो है नियंत्रण रखेंगे। प्रकार से कठोपनिषद का ज्ञान न केवल आध्यात्मिक रूप से बल्कि व्यवहारिक रूप में भी जो है एक अत्यंत ही उपयोगी है। और यदि आप इस वीडियो को आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।